नमस्कार बंधुओं, मेरा आप सभी को सुप्रभात। आज हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास और आप करेंगे मेरे साथ। बिल्कुल सीधे बैठेंगे इस तरह से और लंबे लंबे श्वास लेकर के और ध्यान मुद्रा में हाथ दोनों सीधे, रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो। और सुबह का प्रातः काल का समय सर्वोत्तम समय होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है, पॉल्यूशन कम हो चुका होता है, इसलिए सुबह की फ्रेश वायु हम अपने शरीर के अंदर गहरी गहरी श्वासों के द्वारा लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम ओम का उच्चारण। ओ फिर दूसरी बार करेंगे ओम का उच्चारण। ओ जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करें। और इसके बाद फिर हम अपनी नासिका से सांस लेते हैं और 1 नंबर पर सांस लेंगे बाईं तरफ से और 2 नंबर पर हम रोकेंगे और 3 नंबर पर छोड़ देंगे। तो ये क्रम दोनों तरफ से करना है हमारे लिए। पहले करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 पर छोड़ देते हैं। ये क्रम दोनों तरफ से होता है। 1 2 3 1 2 3। इस तरह से सांस आएगी और भरी रहेगी। तो इस प्राणायाम के 2 प्रकार हैं, इसमें कुंभक और रेचक। तो सांस जो हमारी अंदर जाए वो अंदर थोड़ी देर रुकेगी, तो हमारे जो फेफड़े हैं उनका आकार थोड़ा कम नहीं होगा, बड़ा रहेगा। फिर से करेंगे 1 2 3 1 2 3। इस क्रिया को 5 से 10 बार 20 बार तक सुबह बैठ करके करेंगे। तो फ्रेश वायु हमारे अंदर जाएगी, जो रुकी रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी दूषित वायु है वो बाहर निकल जाएगी। और जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ब्लड में मिल जाती है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करके और बिल्कुल स्वच्छ अच्छा बना देती है। जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर आवागमन में कोई अवरोध नहीं रहता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर का कहीं का भी दर्द है तो जहां पर ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, तो दर्द अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये प्राणायाम करेंगे। इसके बाद फिर हम सांस लेते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया ये है कि तेज तेज सांस लेते हैं तो हमारी सांस नाभि तक आनी चाहिए। और नाभि तक नहीं आती है, कुछ लोग जो बैठे हैं तो ऊपर ऐसे बैठे आराम से, पहले तो सीधे नहीं बैठ सकते और सांस लेते हैं तो बहुत कम कम सांस आती है, जो यहीं तक फेफड़ों तक आकर के आधे फेफड़ों तक और फिर बाहर चली जाती है। तो गहरी सांस हमारे अंदर तक जाएगी, जो पूरी बॉडी को रिचार्ज कर देती है। तो ऐसे करेंगे। गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, गहरी गहरी सांस लेते हैं तो हम अच्छी वायु को अंदर समय तक रोक सकते हैं। नाक से लें, नाक से छोड़ें। उसके बाद नाक से ले सकते हैं और मुंह से भी छोड़ सकते हैं। पूरा मुंह ना खोलें,
जैसे हम गोल मुंह करके थोड़ा हवा पास करते हैं आग बुझाने के लिए या सीटी बजाने के लिए, इस तरह का मुंह का आकार रखें तो करें। पहले फिर करें, रोकें थोड़ी देर, फिर निकाल दें, फिर रोकें, फिर सांस लें, रोकें थोड़ी देर, 2 मिनट, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना भी। तो इससे क्या होता है कि हमारे श्वसन तंत्र में बहुत ही प्रभावकारी परिवर्तन आते हैं। श्वसन तंत्र हमारा किसी प्रकार से के अवरोधों से दूर हो जाता है। तो हम प्राणायाम करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। गहरे गहरे लंबे लंबे श्वास लेते रहें। थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब है कि हम अपनी शुद्ध वायु को अंदर लें, दूषित वायु को बाहर निकालें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका, बहुत सारे प्राणायाम हैं। तो जो सबसे सरल आपको लगता है, जिसमें आप आसानी से बैठ कर सांस ले सकते हैं, जो बैठने लायक हो बैठ करके, अन्यथा जो जिस स्थिति में हैं, बीमार हैं, तो लेटे लेटे भी करें, सभी को लाभ मिलेगा। प्राणायाम ऐसा है जो हमारे लिए दीर्घायु प्रदान करता है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब सुबह के लिए 3 बजे उठ करके 4 बजे तैयार होकर के प्राणायाम योग क्रियाएं करते हैं, जिससे उनके शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। तो हम भी उन्हीं वैदिक परंपराओं के आधार पर प्राणायाम को सीखें, करें, अपने को स्वस्थ और अच्छा बनाएं। सभी जगह दर्द रहता है शरीर में, तो उसके लिए भी हम अपने योगाभ्यास करें धीरे धीरे। जैसे अब हम बैठे हैं, तो इस तरह से हाथों को, उंगलियों में दर्द है, कलाई में दर्द है, ऐसे हाथों को लॉक करेंगे, ऐसे करेंगे और पूरा धीरे, 1 2 सीधा, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार कर लिया। फिर इसी को ऐसे ऊपर हाथ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 बार कर लिया, तो इससे हमारे हाथों की, उंगलियों की, कलाइयों की जो दर्द की समस्या, गठिया रोग वगैरह है, बात का रोग है, वो दूर होता चला जाता है। फिर हाथों से ऐसे कर लिया। फिर हम अपनी नासिका को, बैक पेन है तो जितना झुक सकते हैं आराम से करें, ज्यादा परेशानी है तो ना करें। तो ऐसे तो बैठे ही हैं सीधे, और अपनी नासिका को इस घुट्टे पर लगाएं। अगर आप नहीं टिक सकते तो हाथों को ऐसे लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 बार कर सकते हैं, बढ़ाए सके तो 20 बार भी कर लें। तो इससे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कमर की, वो बढ़ती जाएगी, और कमर का दर्द जो है वो अगर हो रहा है तो कम होगा। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो ऐसा ना करें, फिर वो अपने जितना हो सकता है इतना करें, न करें वैसे करें। फिर आप ऐसे बैठे हैं तो अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसे घुमाएंगे, 190 डिग्री पर, बीच में 2, बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार करें, तो जिससे हमारी सर्वाइकल दर्द प्रॉब्लम है जो गर्दन में हो जाती है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। और छोटे छोटे योगाभ्यास सभी करें, स्वस्थ रहें। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप दवाइयां खाते हैं,
तरह तरह के उपचार करते हैं, घरेलू नुस्खे, लेकिन ये योगाभ्यास है। आयुर्वेद में, हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो आप योगाभ्यास करें, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और 1 महीने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बिना योगाभ्यास के आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप 1 साल के बाद आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा जैसे कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा। इतनी सुख शांति मिलेगी आपको। जो घर में आपके विवादों में, कलह में, अशांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और रोगों से ग्रस्त होकर उदासीनता आ गई है, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये हमारे योगाभ्यास के लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप पहले गर्दन को ऊपर करें, बीच में, फिर डाउन, जितना कर सकते हैं। इस तरह से गर्दन करें। फिर गर्दन को हम ऐसे इस साइड जितने जो हो सकते हैं, कंधे ना उठाएं, बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन की एक्सरसाइज में अब एक एक्सरसाइज जो गर्दन को चारों ओर घुमाना है 360 डिग्री पर, उसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सीधे बैठ के और ऐसे घुमाएंगे। गर्दन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। थायराइड की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो जाएगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार ऐसा किया। इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी, लेकिन शुरू में खड़े होकर करने पर चक्कर आ सकते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, इंजरी ना हो। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी गर्दन अकड़ी हुई है, अभ्यास नहीं किया है, तो 5-5 बार करें। ज्यादा परेशानी है तो 3-3 बार करें। जब अभ्यास बढ़ जाए तो 5 से 10 और 20 बार भी कर सकते हैं। तो हमारी गर्दन की प्रॉब्लम, समस्या जो भी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। फिर अब हम प्राणायाम करते हैं, जिसमें हमें कपालभाति है। इसमें थोड़ा तेजी से सांस निकालते हैं, जिससे हमारी वायु का प्रेशर नाभि पे टकराता है और हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, लोअर बैक पेन है, इसमें भी राहत मिलती है। लेकिन ज्यादा तेजी से करने पे अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। आप देखेंगे कि पेट अंदर बाहर जाता है। तो इस तरह से पेट को अंदर बाहर जाने के लिए हम करते रहें। कपालभाति करने से पाचन तंत्र सही रहता है। अनुलोम विलोम करने से हमारा हाई बीपी है वो कम हो जाता है, और लो बीपी है तो रिकवर होकर के नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये सारे काम हमें करने हैं। और सुबह के प्राणायाम में आधा घंटा समय आप देते हैं, और इससे अच्छा कोई समय नहीं होता। इस समय आप सोते रहेंगे तो भी कोई काम नहीं होगा, जाग के काम करेंगे तो अच्छा होगा। और जो इससे आपके जो दैनिक दिनचर्या के काम, उनमें भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप ड्यूटी जाएं आराम से, बिजनेस व्यापार करें, कुछ भी करें। तो मित्रों, ये योगाभ्यास आप करते रहें। छोटे छोटे सरल सरल योगाभ्यास हैं। और एक बात ये हम और कर लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे 1 ताली बजाएंगे, इसमें हमारे फेफड़ों का भी काम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप घर में बैठे बैठे
लेटे लेटे, खड़े होकर के, कहीं भी अगर नहीं जाने का समर्थ तो आप कर सकते हैं, रोज करें, अपने दिनचर्या में लाएं, जीवन को सुखमय बनाएं और हमारी मंगल कामना है आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मेरा आपको नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।